महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार के दुखद निधन के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में जबरदस्त हलचल है। अजीत पवार के निधन से महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम का एक पद खाली हो गया है। साथ ही एनसीपी अजीत पवार गुट का मुखिया कौन होगा, इन सारे सवाल के इर्द गिर्द ही महाराष्ट्र की राजनीति घूम रही है। अजीत पवार के जाने के बाद अब सबकी नजर उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार पर है। सूत्रों की माने तो अजीत पवार के समर्थक और खुद एनसीपी के नेता ये चाहते हैं कि सुनेत्रा पवार डिप्टी सीएम का पद संभालें। साल 1991 से लगातार बारामती सीट से विधायक रहे अजीत पवार के जाने के बाद ये कयास लगाए जाने लगे हैं कि इस सीट से उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार चुनाव लड़ सकती हैं और महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम बन सकती हैं। बात सिर्फ डिप्टी सीएम पद की ही नहीं है। अजीत पवार के पास महाराष्ट्र में 3 बड़े मंत्रालय हैं, जिसके बंटवारे को लेकर भी हलचल है। दरअसल महाराष्ट्र सरकार में अजीत पवार के पास वित्त, आबकारी और खेल मंत्रालय के साथ साथ डिप्टी चीफ मिनिस्टर का पद भी था। सोचिए, किसी भी सरकार में वित्त मंत्री का पद कितना बड़ा होता है। बजट मैनेज करना पड़ता है, पैसा देना पड़ता है और अगले महीने राज्यों में बजट पेश होना है। ऐसे में फरवरी में बजट को देखते हुए फैसला काफी अहम माना जा रहा है। मतलब अगर सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम के साथ ही वित्त मंत्रालय भी मिलता है तो वो अगले महीने ही महाराष्ट्र का बजट पेश करती नजर आ सकती हैं और आएंगे ही अगर ये विभाग मिलेगा। डिप्टी सीएम पद को लेकर एनसीपी के नेता लगातार बैठकें कर रहे हैं। शुक्रवार को एनसीपी के नेता सीएम देवेंद्र फडणवीस से मिलने उनके घर वर्षा बंगले पहुंचे। इसमें एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल, महाराष्ट्र सरकार में मंत्री छगन भुजबल और महाराष्ट्र एनसीपी के अध्यक्ष सुनील तटकरे शामिल हुए। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और एनसीपी के बड़े नेता छगन भुजबल ने तो शपथ की तारीख ही बता दी और कह दिया है कि मुख्यमंत्री भी तैयार हैं। अब आपको ये भी बता देते हैं कि सुनेत्रा पवार कौन, उनके बारे में भी जानना चाहते हैं। पूरा उनके बारे में जो भी जानकारी आप जानना चाहते हैं आपको विस्तार से बता देता हूं। देखिए, सुनेत्रा पवार का जन्म 18 अक्टूबर 1963 को हुआ था और 1985 में इनकी शादी अजीत पवार से हुई और ये पवार खानदान की बहू बनकर आई। साल 2024 में सुनेत्रा पवार ने बारामती सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन इस सीट पर उनकी ननद सुप्रिया सुले विपक्ष की तरफ से थी और सुनेत्रा चुनाव में हारे, जिसके बाद सुनेत्रा पवार को एनसीपी ने राज्यसभा भेज दिया और तब ये सुनेत्रा पवार बतौर राज्यसभा सांसद केंद्र की राजनीति में सक्रिय। तब से अब सबकी निगाहें 31 जनवरी को होने वाली एनसीपी के विधायक दल की बैठक पर है। इसी बैठक में तय होगा कि अजीत पवार की विरासत को कौन आगे बढ़ाएगा। वैसे ये बात लगभग तय हो गई है, सिर्फ औपचारिकता बाकी है। दूसरी तरफ अजीत पवार के निधन के बाद से ही एनसीपी के दोनों गुटों में विलय की बात भी शुरू हो गई है और अब तो खुद एनसीपी शरद गुट के बड़े नेता और महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने दोनों पार्टियों के विलय को अजीत दादा की अंतिम इच्छा से जोड़ दिया।